अस्सलाम वालेकुम जी, नवीन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मजे में, हंसते रहा करो, बसते रहा करो, तो खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो। हमेशा मेरी दुआ है दिल से आप सबके लिए, क्या मेरे फैमिली मेंबर्स है। तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि हमने जैसे नरेंद्र मोदी के ठग लाइफ देखे हैं, खान सर के देखे हुए हैं और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज के भी ठग लाइफ देखे हुए हैं, लेकिन आज जो है वह अमित शाह मोटे भाई का ठग लाइफ सेविश मोमेंट्स देखने वाले हैं। चाहे मोटा भाई जो है ना वो राजस्थानी आई थिंक सो लैंग्वेज के अंदर ना मोटा भाई कहा जाता है उसको। मैंने ऐसा सुना है, पता नहीं अब ये सही है या नहीं सही है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। राजस्थानी लैंग्वेज में कहा जाता है ना मोटा भाई, बड़े भाई को मतलब कहा जाता है। तो वीडियो को देख लेते हैं, इसके बाद हम बाकी बातें करते हैं। तो लेट्स गो, एंड तक क्लास में साथ दीजिएगा, ठीक है। देश के गृह मंत्री और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री अमित शाह का। सबसे पहली बात है कि इस देश का विभाजन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर एक कटु वास्तविकता, कटु सच है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड को सरेंडर किया और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट किया था, हम दलितों को नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में साफ सफाई कौन करेगा? और उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री चुप रहे थे। उसी दिन सबको लाने की जरूरत, इनके भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं। मेरे लाला तू निकाला मेरे वजह से तेरे पे गिरेला है ये उजाला मारा ताला मेरा छोटू। बांग्लादेश से महिलाएं आती हैं, काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियां पहनती हैं, काम करती हैं। वो कैसे प्रूफ करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए। साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need. दूसरा 370 में जब 370 बनी तब ही सारे कांग्रेस के लीडर ज्यादातर देश की संविधान सभा में थे। इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। उसको टेम्पररी रखा गया। क्यों टेम्पररी रखा? परमानेंट कर देते तो हटाने का सवाल ही नहीं आता। हटाने का रास्ता 373 में डाला गया। क्यों डाला गया? भाई आपने ही डाला है, आपने ही कहा है। नेहरू जी ने संसद में कहा कि ये घिसते 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 घिस जाएगी, तो हमने घिस डाली। तेरा बाप 9 फरवरी को क्या था? देश की आजादी के दिन था, गणतंत्र दिन था, जेएनयू की स्थापना दिन था। क्या था? जरा बताओ तो मुझे, क्या था? नहीं, क्योंकि नहीं 9 फरवरी को क्या था पहले ये बताइए। मैं बताता हूँ। कुछ छात्रों ने आके नारे लगाए। 9 फरवरी को क्या था? की बात की। 9 फरवरी को क्या था? अफजल गुरु की सालगिरह। अफजल गुरु की फांसी के दिन पर इकट्ठा होना इट सेल्फ देशद्रोह है। अब सुनो सुनो सुनो, नरेंद्र मोदी को विशेषकर आपकी चैनल ने हिटलर, रावण, अरे सुनिए तो, अब मुझे सुनिए भैया। हिटलर, रावण, मास किलर, मास मर्डरर, दुनिया भर की कह सके ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं थी। हम कुछ नहीं करते। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हम में है, कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट। राहुल गांधी जेएनयू गए, आपने कहा कि बहुत गलत किया। आपके जी मैं मानता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि वो तो देशद्रोही है। राहुल गांधी जेएनयू गए, उसको मैं गलत नहीं मानता हूं। राहुल गांधी जी ने वहां जाकर भाषण किया कि कुछ लोग ने नारों के रेफरेंस में
कि कुछ लोग आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं, कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस करना चाहते हैं। मैं इसके खिलाफ बोला हूं और मैं मानता हूं कि अगर आवाज ये है कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उसको दबा देनी चाहिए। राजा साहब बोल रहे थे, क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने काफी इतनी सारी बातें की जो रूल्स के हिसाब से नहीं, हम आराम से सुनते रहे। सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब, इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। प्लीज डरने का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैंने डरने की कोई बात ही नहीं करी है। डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूं? माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह ने, मैं उनकी गुस्सा समझ सकता हूं, अभी अभी चुनाव हार कर आया तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा पड़ा होगा, यहां निकलना भी चाहिए, ठीक है निकल जाए। मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूं और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज, मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओ को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। ऐसी है कि मेरा सीट नंबर 462 है और 461 में माननीय श्री फारूक अब्दुल्ला जी बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज़ ही आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। श्योर। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है, अपनी मर्जी से अपने घर पर है। ठीक है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है फॉर द रिकॉर्ड। तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता है। मेरे स्पष्टीकरण के बाद भी बहुत सारे सदस्य कह रहे हैं फारूक साहब नहीं है, इसका दुख है, नहीं है। फारूक साहब है और अपने घर में है, स्वतंत्र है, वो यहाँ आना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता। इस तरह से आप पिछले 6 महीने से राजनीति कर रहे हो, 2014 से आपका ग्राफ रहा है। मैं बचपन से ही ऐसे राजनीति करता हूँ, मैं नहीं बदलता। मोदी जी को सफल बनाने में आपने पूरी ताकत लगाई हुई है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरा सवाल अमित शाह जी आपसे यह है कि क्या आप अपने आप को एक दिन, जब भी वो दिन आए, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे तेल को निचोड़ोगे तेल नहीं निकलेगा, प्रयास छोड़ दो। कभी ना कभी तो सोचते ही होंगे, जब होम मिनिस्टर बन ही गए हैं तो फिर नहीं, मेरी तो लॉजिकल ही है। मेरी पार्टी सोचेगी ना भैया, आप काहे को इतना कष्ट कर रहे हैं? सारे जुल्म झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। और नागरिकता एक केंद्र का विषय है, केंद्र का कानून है। जब देश की दोनों संसद के दोनों सदन इसको पारित करते हैं, वो सारे देश को अप्लाई होता है। किसी को मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ये हो चुका है और पूरे देश के लिए हो। नहीं, पर पुलिस उनके पास है, प्रशासन आपके पास है। अगर ममता बनर्जी नहीं करेंगी तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा? ये आप थोड़ा समय जाने दीजिए ना, मैं भी हूं और आप भी हैं। मेरे पापों का हिसाब आया। आपसे उम्मीद रखती है, इसीलिए आपको 303 देश सीटें आई। की जनता हमसे, कि पार्टी विद डिफरेंस आप हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है कि आप भी कांग्रेस से कड़े सवाल करो। देश की जनता को हम भी तो मिलते हैं ना राहुल।
हम भी जानते हैं देश की जनता आज तक के लिए क्या पूछती है। ऐसा नहीं है देश भाई, की हमारा भी जनता संवाद है हमसे ही जनता उम्मीद से। करती है। ऐसा ठेका सिर्फ आपके पास नहीं है कि जनता आपसे ही कान में आकर सब कह जाए और हमें न कहे। हमें कहती है इतनी क्यों पार्शलिटी करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आज आपको। नेक्स्ट क्या, कॉमन सिविल कोड और पीओके। लोग ये कह रहे हैं कि 2 चीजें अभी बची हैं आपके एजेंडे में। अब भाई इतने से ही तेरा चैनल परेशान हो गया है, काहे को आगे ले जा रहे हो यार, छोड़ो ना। वाओ, जबरदस्त। इनके ना मतलब पर्सनैलिटी जो ऐसी है, मुझे जितने मैंने आज तक टॉक लाइव्स देखे ना, वो बड़े ही नोटी से और चुलबुले से होते हैं, लेकिन इन्होंने जितने इनकी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, बड़े मैच्योर इंसान लगे ना अपनी पर्सनैलिटी को लेकर। और ऐसे कोई जवाब उन्होंने दिए ना कि दूसरे बंदे को लाजवाब कर दिया, और जवाब भी ऐसे दे रहे थे कि दूसरा बंदा जो इस तरह से होते हैं ना एंकर्स वगैरह, वो दूसरे बंदे को उभारने के लिए, दूसरी पार्टी के खिलाफ करने के लिए कहते हैं कि कुछ ना कुछ शब्द निकले तो हम जो वो है वो एक ब्रेकिंग न्यूज बना के जो है वो चढ़ा दें न्यूज पर। लेकिन उन्होंने बड़े ही समझदारी से जवाब दिए कि भाई कोई लेवल ही अलग है भाई। मजा आ गया सच में, इनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा एक ना इम्प्रेस करने वाली थी, है ना, ऐसा ही थी ना। और वो वाला डायलॉग के जान दे देंगे इसके लिए, तो वो तो बड़े कमाल का था। और फिर वो ये वाला भी उन्होंने कहा कि जनता आपके कान में नहीं कहती है, हमें भी आगे उकसाती है या कि आपने ये क्यों किया, और इस तरह से ना। तो बहुत जबरदस्त यार, मजा आ गया इनके पर्सनैलिटी जो है ना एक। और कहते हैं ना कि होम मिनिस्टर तो ये खैर बन चुके हैं, तो प्राइम मिनिस्टर बनने में कौन सा अभी इतनी ही दूरी रह गई है। तो जब उन्होंने ये वाला सवाल किया तो भाई पार्टी देखेंगे ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, ये वाली बात है कि मतलब दूसरों को चुप करवा देते हैं, अपना जवाब ही ऐसा देते हैं। मजा आ गया यार ये वाला ठग लाइव देखकर। आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा मेरे साथ मिलके बैठ के। तो थोड़ा सा भी लाइक किया तो ठोक दो लाइक, और प्यारों में शेयर कर दो इस वीडियो को। आपको सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है यार। अपने क्या ख्याल मेरा करेंगे, इंतजार हासिल और डरते रहो। बाय बाय।